हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृष्टि डबल ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं प्रकाश चंद आज की वीडियो सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं सेल के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। दोस्तों, आइए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानी ने सर्वप्रथम दिया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने काफ के पतले छिलके पर कोशिका की खोज की थी। और वह कब की थी? तो 1665 ईस्वी में खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे दोस्तों, ल्यूवेनहॉक ने तो लाभ के जल पर कोशिका की खोज की थी। और कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों 1830 ईस्वी में इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। फ्लेमिंग साहब 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। दोस्तों राइबोसोम, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका की श्वसन स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा गया? दोस्तों इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अल्टमैन ने देखा था इसे। जबकि इसका नामकरण सी बेंडा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होते हैं। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो राइबोसोम के खोजकर्ता प्लांट सेल में थे रोबर्टसन एंड ब्राउन थे। जबकि एनिमल सेल में इसके खोजकर्ता प्लीट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग यह प्लास्टिड है। और गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो वाल्डेयर गुणसूत्र के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है? यानी पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है दोस्तों? तो बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। ये कोशिका भित्ति ये मृत पदार्थ होते हैं दोस्तों जो सेलुलोज के बने होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखें, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो यह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रदव जालिका। इसे ही ईआर कहा जाता है दोस्तों, ईआर कहा जाता है। राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों कि यह माइक्रोस्कोपिक कोशिकांग होते हैं।
कोपिंग कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में जो है जो अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। जबकि पत्तियों की कोशिकाओं में कौन से पाए जाते हैं? पत्तियों की कोशिका में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फूलों की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो फूलों की कोशिकाओं में क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में डी डुवे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति यह जो है सेलुलोज का बना होता है, जो पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पादप कोशिका को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्रावी। यह जो है कोशिका विभाजन के समय जो है सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होता है। सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग डीएनए रहता है। दोस्तों इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टिया होते हैं। क्रिस्टिया होते हैं जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों इसके ऑप्शन सी लाइसोसोम में 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसी के स्रावित हो जाने से जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका भित्ति सेल वाल होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति सेल वाल, इसका सही आंसर है परागम्य होती है, यानी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जबकि चयनात्मक झिल्ली दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये कोशिका झिल्ली में, यानी कि चयनात्मक झिल्ली जो है ऑप्शन नंबर सी ये कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। दोस्तों अभी तुरंत हमने बताया था
कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन को क्रिस्टी कहा जाता है, जिसमें जो है एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को अगर आप वीडियो को देखे बिना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर कठिनाई हो रही होगी। दोस्तों अगर इन सभी प्रश्नों को सुगमता से बनाना चाहते हैं तो आप सेल के चारों पार्ट को जरूर देखें। उन सभी को देखने के बाद इन सवालों पर प्रैक्टिस करें। निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्न जो हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर है बी नंबर, पुरकिंजे ने। जबकि डार्विन ने किसकी खोज की थी? तो जैव विकास की खोज की थी। पुरकिंजे साहब ने जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है हक्सले ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी और डी को देखेंगे दोस्तों, ये दोनों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग इन दोनों ने किया था, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। और कब की थी? तो 1801 में लेमार्क और ट्रेविनेरस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए के हेलिक्स का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये जो है वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। जबकि ऑप्शन सी दोस्तों देखिए, खुराना ने जो है खुराना साहब ने डीएनए के रासायनिक संरचना की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रासायनिक संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्र क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया था। तो गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डियर ने जो है प्रदान की थी। वाल्डियर ने गुणसूत्र नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। तो इसका सही आंसर है पोर्टर साहब जो हैं अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है रुस्काबर्नॉल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओफियोग्लोसम में जो है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार है दोस्तों। इसका सही आंसर है प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, माइक्रोप्लाज्मा है। और माइक्रोप्लाज्मा की कौन? तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म है
प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की भी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों ए और बी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। दोस्तों इसे ही लिपोप्रोटीन कहा जाता है। दोस्तों यदि आपने सेल के चारों लेक्चर क्लास को नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर देखिए और इन सभी प्रश्नों पर प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित तौर पर ये सभी सवाल आपसे ज़रूर बनेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। दोस्तों इसे उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं जिन्हें जीएस बिल्कुल नहीं आती है। धन्यवाद। जय हिंद।